बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ न करने के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। डेरा इस्माइल खान, करक, कबायली अजला समेत छोटे बड़े शहरों में पुराने शेड्यूल के मुताबिक कहीं 15 तो कहीं 20 घंटों की लोड शेडिंग जारी। बिजली सप्लाई करने वाले हुक्काम का कहना है कि अभी नया शेड्यूल मौसूल नहीं हुआ, इसलिए पुराने शेड्यूल पर ही अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आला ने धमकियां दी हैं तो विफाक के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं। लोड शेडिंग के शेड्यूल पर इत्तफाक हो जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। रहनुमा PTI शौकत यूसुफज़ई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सूबे में वापडा के लॉसेस के मामले पर उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए जो नज़र नहीं आ रही। ज़िला शांगला के हल्के की 10 यूनियन काउंसिल में सिर्फ 2 मीटर रीडर हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा 6300 मेगावाट बिजली पैदा करता है और ज़रूरत 2600 मेगावाट है। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान ने 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। जुल्फ़िकार खान कारकुनों के हमरा ग्रिड स्टेशन पहुंचे और बिजली बहाल कराई। पेस्को हुकाम ने मेंबर कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा इंदराज के लिए मुरासला भिजवा दिया। पेस्को हुकाम का कहना है कि सूबे में पेस्को के 1300 से ज़्यादा फीडर्स हैं। 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80% हैं, जहां लोड शेडिंग 16 घंटे की जा रही है। मर्दान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मालाकंड रोड पर वापडा दफ्तर के सामने धरना। बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने मौसम गर्मा की अदालती तातीलात के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने तोशाखाना में नाअहली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होनी है। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है, पार्लियामेंट की तौहीन होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाजीसा ने PTI वकील से पूछा क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऑर्डिनेंस को लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस ने कहा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगेगा। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज। 150 हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ मुल्तान, दूसरी लाहौर, तीसरी इस्लामाबाद आएगी। सिविल एविएशन का कहना है कि बाद अज़ हज ऑपरेशन के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन अमान तरक्याती मनसूबों के इजलासों की सदारत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। बलूचिस्तान का बजट असम्बली में कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कबायली अमायदीन और अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट लाने के लिए कोशा हैं। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। नामुकम्मल पेशावर नॉर्थन बाईपास मंसूबे में हाइल आखिरी रुकावट दूर। कोकी खैल कबाइल ने हुकूमती जिरगा कबूल करते हुए मुतनाज़ ज़मीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 20 साल पहले मंजूर मंसूबे पर काम अगले साल जून में मुकम्मल किए जाने का इम्कान।
मंसूबे पर अमल में ताखीर के बाइस लागत 18 अरब रुपए बढ़ गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब शहदा करबला अंचोली में अदा की जाएगी। करामत अली अलालत के बाइस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। इसराइली फौज की धमकी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का जवाब। यूरोपीय मुल्क कब्रिस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोले तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। गजा पर इसराइली हमले, इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाकर 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी कर दिए। अन्नुसायरात में भी एक घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के अंसारुल्लाह ने यूनानी कार्गो जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 जून को निशाना बनाया जाने वाला जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। रूस और शिमाली कोरिया ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर बैरूनी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। फौजी तकनीकी ताउन भी शामिल होगा। रूस के सदर का शिमाली कोरिया की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन किम जॉन उन को रूसी साख्ता गाड़ी का भी तोहफा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीम का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें ये एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जंगों के बायस घर बार छोड़ने पर मजबूर होने वालों की हिम्मत और हौसले पर खिराज तहसीन पेश करना है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। इंग्लिश बैटर फिल सॉल्ट ने वेस्ट इंडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 5 छक्के 7 चौके लगाए, 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सुपर 8 के अहम मैच में टीम को 8 विकेट से फतह दिलवाई। वेस्ट इंडीज़ का 181 रन का हदफ इंग्लैंड ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्रुप 2 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका के खिलाफ 18 रन से फतह हासिल की। इवेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान में थिएटर को पहचान देने वाले मारूफ अदाकार, हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मुहय्यिद्दीन का यौम पैदाइश। ज़िया मुहय्यिद्दीन को 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। कई लाजवाल और सदाबहार गीतों के खालिक मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी लाखों दिलों की आवाज़ है। और कई रोज़ शदीद गर्म मौसम के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जेहलुम और गिरदोनवाह में बारिश के साथ जालाबारी। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कमालिया में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाज़ी खान, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब, पेशावर, दीर, स्वात, बनू, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि मानसून बारिशें जून के आखिर से शुरू होंगी। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी।